एक बार बाणासुर भगवान शंकर के पास आया और उसने कहा, भगवान, आपको छोड़कर सारे संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो मुझे युद्ध में संतुष्ट कर सके। अब आपकी दी हुई इन 1000 भुजाओं से क्या लाभ। तब भगवान शंकर बोले, तू चिंता मत कर, दुखी मत हो। जब मयूर ध्वजा टूट जाए तब समझ लेना कि अब तेरा मुकाबला मेरे जैसे ही वीर से होगा। तब उसने भगवान शंकर को खुशी खुशी प्रणाम किया और उनसे आज्ञा ले अपनी राजधानी शोणितपुर में आ गया। बाणासुर की एक पुत्री उषा थी और इनके मंत्री की पुत्री चित्रलेखा थी। उषा और चित्रलेखा दोनों ही बड़ी सहेली थीं, मित्र थीं। एक बार वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी रात्रि को उषा ने स्वप्न देखा कि कोई राजकुमार बड़ा सुंदर है और उसने उसका शील भंग कर दिया। राजकुमारी का उसमें मोह हो गया था। जैसे ही उसकी नींद खुली तब वह रोने लगी। वह कहने लगी, हे प्राणनाथ, तुम कहाँ चले गए? अभी तो तुम मेरे पास थे। तब चित्रलेखा उसके नज़दीक थी, सो वह बोली, सखी, तुम रो क्यों रही हो? उदास क्यों हो? और इस प्रकार किस पुरुष को पुकार रही हो? अभी तुम्हारी शादी थोड़ी ही हुई है, जो तुम इस प्रकार से फूट फूट कर रोती हो। तुम बताओ तो सही, बात क्या है? तब उषा ने कहा कि मैंने स्वप्न में राजकुमार देखा था। वह बड़ा सुंदर था और उसके विषय में पार्वती माता ने भी ऐसा ही कहा था। तब तो चित्रलेखा बोली कि तुम्हारा वह राजकुमार ढूंढ लाना बड़ा कठिन है, कारण कि उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। फिर भी 7-8 दिन का तुम इंतज़ार करना, मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूँगी। तब 7-8 दिन बाद चित्रलेखा आई और उसने चित्रपट पर देवता, दैत्य, नागों और मनुष्यों के चित्र बना कर उषा को दिखलाए। वह उसकी सखी बड़ी होशियार थी, चित्रकला में निपुण थी। सो देवता, दैत्य सभी के चित्र उसने दिखलाए। जैसे ही राम और कृष्ण के चित्र दिखलाए तो उषा को शर्म आने लगी। फिर प्रद्युम्न का चित्र बनाया। तब उषा ने कहा कि इनका चित्र उससे बहुत कुछ मिलता है। तब चित्रलेखा समझ गई तो उसने झटपट अनिरुद्ध का चित्र बनाया। उसे देखते ही उषा बोल उठी, यह वही मेरा चित्रचोर है, यही स्वप्न में आया था। तब चित्रलेखा हंसकर बोली, देवी दुर्गा ने यही पति तेरा निश्चित किया है। सखी, तू धन्य है। यह श्री कृष्ण का पौत्र है, प्रद्युम्न का लड़का है और इसका अनिरुद्ध नाम है। यह तीनों लोकों में अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। यदि तू इसे पालेगी तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तब चित्रलेखा ने उषा को ढांढस बंधाया और फिर वह योग बल से द्वारका को आई। उसने अनिरुद्ध जी का हरण कर लिया और फिर वह शोणितपुर नगरी में अनिरुद्ध को ले आई। वह बड़ी निपुण थी, योग विद्या में पारंगत थी। इधर बाणासुर की मयूर ध्वजा टूट गई। तब बाणासुर भी बहुत खुश हुआ। अब जब द्वारका में अनिरुद्ध गायब हो गए तब यादवों में पूरी द्वारका में हड़कंप मच गया। सब लोग कहने लगे कि अनिरुद्ध कहाँ गए, अनिरुद्ध कहाँ गए। सो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत बड़ी विचित्र घटना घट गई। राजकुमार गायब हो गए थे। तब देवर्षि नारद जी आए और उन्होंने श्री कृष्ण यादवों को खबर दी कि बाणासुर ने तुम्हारे राजकुमार अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है और नागपाश से बांध दिया है। अनिरुद्ध ने
बाणासुर की सेना को पराजित कर दिया था और फिर स्वयं बाणासुर माया युद्ध करने लगा था। उसने माया युद्ध में अनिरुद्ध को नागपाश से बांध दिया था। सो यह खबर नारद जी ने यादवों को दी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल ही गरुण का स्मरण किया। गरुण आ गए। तब श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न जी गरुण पर आरूढ़ हो शोणितपुर नगरी में आ गए। जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे तब शंकर जी के प्रमथ गणों से युद्ध हुआ। सो श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उन्हें मार भगाया। अब इन सब से लड़ने के लिए महेश्वर ज्वर आया। उसके 3 सिर थे और 3 पैर थे। वह बड़ा बली था। उसने अपनी भस्म बलराम जी पर फेंकी, जिससे वह आहत हुए, जलने लगे, जलन होने लगी। तब उन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन किया और उनकी वह जलन शांत हो गई। अब महेश्वर ज्वर श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गया। तब श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर की सृष्टि की। वैष्णव ज्वर और महेश्वर ज्वर की लड़ाई हुई। सो वैष्णव ज्वर ने महेश्वर ज्वर को श्री कृष्ण के अंदर से निकालकर बाहर फेंक दिया। तब तो वह बड़ा घबराया, तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान मुझ पर कृपा कीजिए, आप दयालु हैं। तब ब्रह्मा जी आ गए और उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, तुम इसे क्षमा कर दो। सो श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा किया, अब तुम जाओ। अब बाणासुर की सेना आ गई। उस सेना से श्री कृष्ण, बलराम जी, प्रद्युम्न सब लड़ने लगे। शंकर जी आए। तब शंकर जी का श्री कृष्ण के साथ बहुत बड़ा युद्ध हुआ। दोनों ओर से शस्त्र अस्त्र चलाए जा रहे थे। उनकी आपस में टकराहट से बड़ी ज्वालाएं उत्पन्न हो रही थीं, जिसे देखकर देवताओं को लगा कि आज निश्चित ही प्रलय आ जाएगी। सारे देवगण घबरा उठे, दुखी हो गए। ब्रह्मा के पास आए और बोले, भगवान कृपया करके इन दोनों प्रभुओं को रोकिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, दोनों ही समझदार हैं, देखो क्या होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने निद्रा अस्त्र चलाया। उस अस्त्र के प्रहार से भगवान शंकर आहत हुए और जम्हाई लेने लगे। तब वह रथ के पिछले भाग में जा बैठे। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने अब विचार किया कि मुझे बाणासुर को मारना चाहिए। सो बाणासुर भी भगवान शंकर को युद्ध से हटा हुआ जान और अपनी सेना को, जो श्री कृष्ण, बलराम जी, प्रद्युम्न नाश कर रहे थे, यह सब जानकर रथ पर आरूढ़ हो युद्ध भूमि में आया। उसका रथ स्वयं भगवान नंदी हाँक रहे थे। बड़ा बली था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, ललकार रहा था। श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध हुआ। दोनों ओर से शस्त्र अस्त्र चलाए गए और दोनों ने एक दूसरे को आहत किया। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के बाणों को अपने बाणों से काट डाला। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जब सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल होने लगे, तब सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। वह सुदर्शन चक्र को छोड़ना ही चाहते थे। तब तक बाणासुर की कुलदेवी आ गईं और वह श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो गईं। तो श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र ने बाणासुर की केवल 2 भुजाएं रहने दी और सभी भुजाओं को काट डाला। बाणासुर का शरीर खून से लथपथ था, फिर भी वह दहाड़ रहा था, श्री कृष्ण को ललकार रहा था। तब श्री कृष्ण दोबारा से सुदर्शन चक्र छोड़ना चाहते थे। सो भगवान शंकर आ गए और श्री कृष्ण को प्रणाम कर कहा, हे कृष्ण, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम परम पुरुषोत्तम हो, तुम परमात्मा हो और आदि अंत से रहित साक्षात श्री हरि हो। हे प्रभु, प्रसन्न होइए, इस बाणासुर को मैंने अभय दान दिया है, सो आप कृपा कर मेरा वचन मिथ्या ना करें। इसमें इसका कोई अपराध नहीं है, मेरी ही शक्ति से यह गर्वीला हो गया है, इसलिए मैं ही इसे समझाता हूँ, यह आपसे क्षमा मांगेगा। तब
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे शंकर, यदि आपने इसे अभय दान दिया है तो यह बाणासुर जीवित रहे। भगवान, आप अपने को मुझसे अलग ना देखें, जो मैं हूँ सो आप हैं, यह आप निश्चित रूप से समझ लीजिए। मैंने भी इसे अभय दे दिया है, सो यह बाणासुर अमर रहे, इसकी दो वजहें अक्षुण्ण रहें। जो लोग अज्ञान से मोहित हैं वही हम दोनों में भेद बताते हैं और दिखलाते हैं। वास्तव में हम एक ही हैं। भगवान, आप अब पधारिए, मैं भी अब द्वारका को जाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण फिर अनिरुद्ध के पास आए, गरुड़ पर आरूढ़ हो। सो गरुड़ की आहट से, हवा से ही सारे नांग उन्हें छोड़कर भाग गए। अनिरुद्ध जी ने भगवान श्री कृष्ण की वंदना की, अपने पिता प्रद्युम्न को देखा, उन्हें प्रणाम किया, बलराम जी को प्रणाम किया, बड़े खुश हुए। तब बाणासुर उषा को ले आया और फिर अनिरुद्ध उषा दोनों को श्री कृष्ण के लिए सौंप दिया। पौत्र और पौत्र वधू को पाकर श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। भगवान शंकर ने बाणासुर को ज्ञान करा दिया था। बाणासुर समझ गए कि जो मेरे शिव हैं वही श्री कृष्ण हैं। उन्हें विवेक हो आया था। तब युद्ध रोक दिया गया, सब खुश हो गए। फिर भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हुए। बलराम और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उषा, यह सब गरुड़ पर आरूढ़ हो द्वारका को आ गए। सो यह सारी कथा पाराशर ऋषि ने मैत्रेय ऋषि को सुनाई है। विष्णु पुराण के अंतर्गत मैंने इस कथा का वर्णन किया। यही भागवत में है और यही शिव पुराण, हरिवंश पुराण में है। सो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।